हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेबलेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसी चली आप सभी की प्रिपरेशन। तो हम लोग टॉप 30 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग का फाइनल रिवीजन होने वाला है। और मैंने जितने प्रीवियस के क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी इन सीरीज़ में रखे हैं। तो हम लोग रोज़ 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के हैं। जो हमारा सीटेट 2021 का पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जो कि सीटेट आपको पता है कि बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने वही प्रीवियस के क्वेश्चन रखे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा सीटेट वही क्वेश्चन मतलब कभी कभार तो बिल्कुल डिजिट भी नहीं चेंज करता है, सेम वैसा ही क्वेश्चन रखा होता है। इसलिए सीटेट में आपको प्रीवियस के क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने आपको हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आपको इससे रिलेटेड हर मैंने पेपर के प्रीवियस के क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। चाहे हिंदी, साइंस, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो सेशन है वो चौथा सेशन होगा, जो CDP के लिए होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक सेकंड रुक के आप प्लीज़ पहले सबसे ज़्यादा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी वीडियो हेल्पफुल होगी सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लाइक आपने कर ही दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता मतलब इसके फोल्डिंग को बता रहा है। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, इसके फोल्डिंग को एक अच्छा उदाहरण है। समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। मतलब इसको फोल्डिंग दी जा रही है, मतलब एक सहायता दी जा रही है जो आधारभूत मतलब इंटेम्परेरी हेल्प दी जा रही है। तो समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, या उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, या उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, या उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। तो जो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, इसके फोल्डिंग जो आधारभूत संरचना जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है क्या होगी, उसे प्रोवाइडिंग ए हाल सॉल्व एग्जाम्पल मतलब उसे आधा समाधान हल करने का उदाहरण उपलब्ध कराना। तो राइट स्टेटमेंट हम किस में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपकी कक्षा में सीखने की विधियाँ विविध शैलियों वाले बच्चे और उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। मतलब जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग सीखने के जो विधियों के आते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, उन्हें कैसे सिखाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे, ये कि गलत हो जाएगा। कार्यों परीक्षणों को एक समान सेट देंगे, ऐसा भी नहीं कि सब बच्चे अलग अलग उसके तो हम एक साथ कैसे दे सकते हैं। तो आधे बच्चे तो कर पाएंगे, आधे बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। बिल्कुल, जो बच्चा जिस प्रकार से कर पा रहा है उसकी उसी शैली उसी के बच्चों की तरह उसका आकलन करेंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, गलत है। जैसे जिस प्रकार से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिस प्रकार से बच्चा कर पा रहा है, हम उस हिसाब से उसके टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, तो उसे क्या कहा जा सकता है। तो बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनके सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, जो कि गलत हो जाएगा। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, या बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोवादी शब्दों का प्रयोग करना, जो कि गलत है। बच्चों को उनकी सोच प्रौढ़ों के समान समझ मानना, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा पहचाना कि बच्चे भी सोच सकते हैं, उनकी जो सोच होती है बस क्या होती है, प्रौढ़ों से भिन्न होती है। इस गलत धारणाओं को क्या कह सकते हैं कि बच्चे की जो सोच होती है वो क्या होगी, प्रौढ़ों से भिन्न होगी। तो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके आउट ऑफ 30 कितने सही हुए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आप बस कमेंट मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन आए बस आपके अंदर दिमाग में आंसर आ जाए, तो यही आपकी, अगर आप समझ लीजिए आपकी तैयारी ऐसी चल रही है तो आपके बहुत अच्छा चल रहा है तैयारी। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पढ़ते 4th क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय मतलब जो जूनियर स्कूल होते हैं 6 to 8 कक्षा कक्ष में शिक्षण की भूमिका सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो कौन सा जो सबसे उचित वर्णन करेगा, आंसर कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा होगा, आंसर कीजिए।
तो पहला जो कि गलत हो जाएगा बहुपरिप्रेक्ष्य वाला। व्याख्यान जो बच्चों को, बिल्कुल व्याख्यान से बच्चे क्या होता है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा। 6 to 8 बच्चों को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है किसके लिए, डिस्कशन के लिए। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और 1 मिनट के लिए प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। ये दोनों में क्या होती है कि कोई भूमिका नहीं होती, जो कि गलत हो जाएगा। अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब अप्रभावी होगा, जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का प्रयोग करने में प्रेरित हो, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों की भीतरी प्रेरणाओं सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। बिल्कुल, बच्चा जब अपने अंदर से इसकी शिक्षा करेगी तभी वो लर्निंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। वही अधिगम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं और बाहरी कारणों से प्रेरित होते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य है। कौन सा सत्य ये बताना है सीखने के बारे में, मतलब स्टेटमेंट बताना है अबाउट लर्निंग के बारे में। सीखना एक निष्क्रिय और ग्रहणशील प्रक्रिया है, जो कि गलत है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीखना कौशलों के संचय के समान है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देता है, बिल्कुल जो सीखना होता है वो क्या कहता है, उसके जो सोशल होता है वो क्या करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है। तो ये कहता है सामाजिक क्रियाओं से सुविधाएं देता है। तो 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 4। तो कितने आंसर सही हो रहे हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों के सीखने के लिए सक्षम बनाती है, मतलब कौन सी जो है सबसे ज़्यादा उसे सक्षम बनाएगी, ये बता आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो चारों चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन सीटेड जॉब को पता है कि उसमें चारों ऑप्शन सही निकलते हैं, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इफेक्टिव होता है वही आंसर सही माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायलॉग, मतलब कि संवाद जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम किस आंसर को सही करेंगे, 2। तो जिसने भी 2 आंसर दिया है सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर, जो कि गलत है। विकासात्मक परिवर्तन सीधी रेखा में होता है, गलत होता है। विकास जो होता है वर्तुला मतलब स्पाइरल आकार में होता है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल जो विकास होता है सब बच्चों में अलग अलग, किसी में थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उसका सही स्टेटमेंट होगा, हम इसी की तरफ जाएंगे, 4th भी पढ़ ले रहे हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट स्टेटमेंट है थर्ड ऑप्शन, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, मध्य बचपन की अवधि कौन सी है। मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 से 11 वर्ष हो जाएगा, 4th ऑप्शन मिडल चाइल्डहुड। तो अवधि क्या हो जाएगी, 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो ये कथन है क्या बताना चाह रहा है, तो द स्टेटमेंट इज ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यही राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो वातावरण और जो वातावरण का जो होता है वो भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जितना आनुवंशिकी हमारी उसका पड़ता है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यही स्टेटमेंट जो हो जाएगा ये सही बता रहा है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि इसकी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना प्रबल होती है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो किसके कारण, विकास के, समाजीकरण, सीखने की या परिपक्वता, मतलब कि मैच्योरेशन।
तो क्या हो जाएगा, वो समाजीकरण के कारण क्या करेगा, आवश्यक कौशलों को अर्जन करना प्रारंभ करेगा। तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोशलाइजेशन। तो 11 का राइट ऑप्शन, जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन लगाया है वही सही हो जाएगा। सीखना नहीं होगा तो लर्निंग इसका नहीं होगा, जिन्होंने भी लर्निंग बताया सभी का आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारणों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो किसकी होगी, पुनर्भरण, रिफोर्समेंट मतलब कि लैंग्वेज भाषा हो जाएगी, एक्सपीरियंस विद द साइकिल फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक विश्व के साथ अनुभव, या इमिटेशन मतलब कि अनुकरण। तो क्या हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, जो पियाजे के अनुसार बताना है, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 12 के जो राइट ऑप्शन पे जाएंगे और थर्ड होगा, तो जिन्होंने भी थर्ड बताया है सभी का सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व संक्रियात्मक काल मतलब कि प्री ऑपरेशनल पीरियड जो है उसमें संज्ञानात्मक कौन सी योग्यता पाई जाती है, जो पियाजे ने दी थी, जो उसकी सेकेंड स्टेज है। तो अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंता मतलब हाइपोथेटिकल, जो कि गलत है, जो कि अमूर्त में आती है। अमूर्त चिंता योग्यता ये भी उसमें आ जाएगी। अमूर्त में ही लक्ष्य दृष्टि व्यवहार की योग्यता है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो मेरे हिसाब से तो उसका राइट आंसर 4 होना चाहिए, लेकिन देखिए सीटेट ने क्या माना है, तो सीटेट का भी तो यही माना है, लेकिन आंसर ये भी सही हो सकता है, लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। लेकिन राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से दूसरों की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ही होगी। और आपको जो सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही जोड़े का मिलान करना है, जो कि कोहलबर्ग की जो दे रखी अवस्था है उसमें बताया कि कौन सा सही होगा। सामाजिक संविदा अभिविन्यास में किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित होते हैं कि वह अच्छा या बुरा, जो कि गलत हो जाएगा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तथा नहीं है, किंतु समाज के इतने बदले जा सकते हैं, जो कि ये भी गलत है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल सही है, जो कि अच्छा व अच्छा लड़की गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज है, जो कि सही स्टेटमेंट है। तो इसमें सबसे सही यही होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, जो प्राइवेट स्पीच है, जो वाइगोस्की के हिसाब से उसमें क्या होगा, व्यक्तिगत संकल्पना बतानी है, उसके वाइगोस्की की संतुष्टि के आधार पे प्रदर्शित करती कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो कि गलत है। स्पष्ट करती कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, इसको अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक पियाजे ने कहा है, ना कि वाइगोस्की ने, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रदर्शित करती कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं मतलब सब जो होते हैं वो लव करते हैं देमसेल्फ, या स्पष्ट करती कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यही जो हो जाएगा, वो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, प्राइवेट स्पीच करते हैं मतलब अपने आप से बातें करते हैं, जो कि वाइगोस्की ने इस पर महत्व दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे पृथक नहीं किया जा सकता, तो ABCD क्या हो जाएगा। तो अब वाइगोस्की का जो पासवर्ड पता है ये क्या है, सामाजिक हो तो आप समझ जाए, तो उनके सामाजिक संदर्भ से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों गलत हो जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों ने सेकंड ऑप्शन दिया है सभी का सही है, तो आप अपने नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करिए, क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही है। मैंने सब सीटेट से चेक करके ही आपके आंसर बता रही हूँ, तो आपके जो आयोग ने आंसर माने वही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है कि जिससे वह अधिक नायकतावादी होता है, जो कि गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान देता है, बिल्कुल। जो प्रगतिशील जो हमारी शिक्षा है मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसको किसने दिया था, तो जॉन डीवी जी ने दिया था, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक होती है और समझने के लिए बच्चों की पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। इसमें सत्तावादी होती है, जो कि गलत है। सबके लिए मुफ्त होती है, जो कि ये भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले बच्चे को दर्शाता है। तो पहला हो जाएगा तर्क और दीर्घ श्रृंखलाओं को समाज सकने की योग्यता, तो गलत हो जाएगा। बच्चों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या बताना है, सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, जो कि यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को यही दर्शाता, जो कि स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और आप जितनी जल्दी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए उसके उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स लास्ट में बताते रहिएगा और अपने
इससे आपको ये भी पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो हम लोग बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यही राइट आंसर जगह क्या होगा 15 का, जिन्होंने 4th ऑप्शन दिया है सभी बच्चों का सही है। तो लैंग्वेज क्या करती है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षा एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से भर सकती है शर्ताएं क्या? मतलब क्या शिक्षिका को दिखाया जा रहा है घरेलू काम के लिए और लड़के को क्या दिखा रहा है डॉक्टर और पायलट के रूप में। तो यह क्या बता रही है? तो ये बता रही है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब लिंग रूढ़िवादिता कि लड़के हो तो ये यही काम करेंगे, लड़कियां जो होंगी यही काम करेंगी, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब यही तो इसमें क्या बताया जा रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो 20 का सेकंड ऑप्शन सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हम जाएंगे ए बी दोनों पे, मतलब 4th ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा जो बच्चे जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करवा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, जो कि असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, क्या बताता है? किसको बढ़ावा दे रहा है? सतत आकलन को या आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो क्या सही आंसर होगा बच्चों? तो उसका राइट ऑप्शन होगा क्या कर रहा है? केवल पेपर पेंसिल वाला हम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? हमारे जो असेसमेंट है उसको लिमिट कर रहा है, मतलब उसको सीमित कर रहा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो बताना है क्या जो बच्चा हियरिंग इम्पायर्ड है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये बताना है। उसके प्रति संकेत करें कि बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को डांट फटकार उसके अलग स्थान पर बैठाए ताकि वो बधिर केंद्र से प्रवेश ले ले, या बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव के तौर को देख सके। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो बधिर बालक है उसके लिए सही हो जाएगा। तो 23 का जिन्होंने भी राइट ऑप्शन 2 बोला है सभी का सही है। तो बच्चे अपने चेक कर लीजिए, लास्ट में बता के जरूर जाया करिए। क्वेश्चन नंबर 24 है एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। जो शिक्षक है समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चे उनकी आवश्यकताओं को किस तरीके से मतलब पूरा कर सकता है? कक्षा में बच्चे की आवश्यकता अनुसार शिक्षक कौशल को अपनाकर या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा कर। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग स्थान पर बैठाए ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करके। तो गलत है। बच्चा क्या होगा को सोशल बनाना है, मतलब बच्चा जो बच्चों से इंटरेक्ट करे, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए क्या कहना। तो ये भी गलत हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर हम सभी की जो प्रभावपूर्ण तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। तो 24 का जो फर्स्ट ऑप्शन है सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 25 क्वेश्चन है अधिगम निरोगता वाले बच्चे जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिनमें बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों को ही संघर्ष करते हैं। तो अधिगम निरोगता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, वो बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। तो स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो क्या हो जाएगा बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कम होती है, तो उनका लेवल जो होता है आईक्यू लेवल वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे? उन्हें बहुविकल्पी क्वेश्चन देके, जो कि गलत हो जाएगा। उनके उत्तर को कंटेस्ट करने के लिए क्या क्या, ये भी गलत हो जाएगा। उनके समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए क्या क्या वो क्या कर सकती है, उसको क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित कर सकती है, मतलब उनकी जो होगी इनकरेज कर सकेगी अगर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से सोचेगा उसको ये कहकर।
नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो किसका किया जाना चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, जो कि गलत है। उन्हें पृथक करने उनकी शिक्षा की किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, या उन्हें केवल व्यवसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जो कि गलत है। उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे, लर्नर सेंटर अप्रोच मीन्स मतलब जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है उसका क्या आशय ये बताना है। उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुखरतापात हो, जो कि गलत है। वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की पहली पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो, या कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए सब निष्कर्ष निकाल सके, या परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। बच्चा क्या करता है, अपने आप सब चीज़ों को करना सीखता है, वही अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगी। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो किस पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे, मेथड वेयर लर्नर ओन इंटेंटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो अनुकरण होगा, अर्थ निर्माण होगा, अनुबंधन होगा, या रटकर याद करना। तो सीखने के लिए क्या हो जाएगा, तो अनुबंधन जो हो जाएगा वो सीखने के लिए प्रमुख हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 29 का। जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन दिया सभी का सही है। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम तो क्या होगा। शिक्षा द्वारा पुनर्वर्ण किया जाना है, शिक्षार्थियों द्वारा संसर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षा द्वारा लिखवाया जाता था, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक अनुक्रिया का जोर से होता है। तो राइट ऑप्शन अगर वाइगोस्की और पियाजे के साथ क्या बताया था, बच्चा क्या होता है, सक्रिय रूप से एक्टिव होता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट देमसेल्व्स हु प्ले एन एक्टिव रोल। तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके यहाँ टॉप 30 क्वेश्चन जो मैंने CDP के करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।